हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2007 में आई हॉरर कॉमेडी मूवी तीत को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली के दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं जो कि स्टेप ब्रदर और सिस्टर हैं। ब्रदर का नाम ब्रेड और सिस्टर का नाम डाउन होता है। खेलते खेलते अचानक ब्रेड चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर उनके माता पिता उनके पास आते हैं और देखते हैं कि ब्रेड की उंगली से खून निकल रहा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि खेलते समय शायद डाउन ने ब्रेड की उंगली पर काट लिया है, जिसके कारण उसकी उंगली से खून निकल रहा है। इसके बाद कहानी 18 साल आगे बढ़ जाती है और हमें डाउन को दिखाया जाता है। वो कुछ बच्चों को प्योरिटी के बारे में स्पीच दे रही होती है। डाउन वहाँ मौजूद एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसका नाम टोबी था और टोबी भी डाउन की तरफ अट्रैक्ट होता है। स्पीच खत्म होने के बाद उन दोनों की मुलाकात होती है और डाउन टोबी से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। काफी इलाज करवाने के बाद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं होता है और अब तो दिन ब दिन उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। डाउन अपनी माँ से बात कर रही होती है कि तभी ब्रेड काफी तेज आवाज में गाने चलाने लगता है। डाउन उसे गाना बंद करने के लिए बोलती है पर वो नहीं मानता। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्रेड काफी ढीठ किस्म का इंसान है। बचपन से अब तक उसके और डाउन के बीच नहीं बनी, इसलिए वो डाउन को हमेशा परेशान करता रहता है। अगले दिन डाउन जब स्कूल जाती है तो रेहान नाम का लड़का उसे देख रहा होता है और बाकी के बच्चे उसके द्वारा दी गई स्पीच का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो अपनी क्लास में चली जाती है। जब प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो डाउन और बाकी के सभी बच्चे अपनी बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के डायग्राम को एक स्टिकर से ढका हुआ पाते हैं। वो सभी इस बारे में प्रोफेसर से सवाल करते हैं तो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि ऐसा करने के लिए सेंट्रल बोर्ड से आदेश मिले हैं। स्कूल खत्म होने के बाद डाउन टोबी और दो और दोस्तों के साथ एक एडल्ट मूवी देखने जाती है। मूवी देखने के बाद वो लोग जंगल में एक लेक के पास घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ डाउन टोबी के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। इसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। डाउन सपने में खुद को टोबी के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है। तभी उसे एक क्रिएचर दिखाई देता है और उसकी नींद खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में देर से पहुंचने के कारण टीचर उसे डांट रही होती है। स्कूल खत्म होने के बाद टोबी डाउन को उसी लेक पर दोबारा लेकर आता है जहां वो दोनों पिछली बार अपने दोस्तों के साथ आए थे। यहाँ वो दोनों स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग करने के बाद एक गुफा में चले जाते हैं। टोबी डाउन के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। डाउन उसे मना करती है पर वो नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी अचानक टोबी जोर जोर से चीखने लगता है। डाउन देखती है कि टोबी का रिप्रोडक्टिव पार्ट कटकर जमीन पर पड़ा हुआ है और वो चीखते हुए लेक में कूद जाता है। डाउन यह देखकर कुछ समझ नहीं पाती और परेशान हो जाती है। फिर वो अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन वो अपने दोस्तों के कहने पर एक पार्टी में जाती है। उस पार्टी में रेहान भी मौजूद था। डाउन उस पार्टी में अच्छा महसूस नहीं करती, इसलिए अपने दोस्तों से दूर जाकर बैठ जाती है। रेहान उसे अपनी कार से घर ड्रॉप करता है, फिर उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है पर डाउन मना कर देती है। पार्टी से आने के बाद डाउन उसी लेक पर टोबी को ढूंढने के लिए जाती है पर वो नहीं मिलता। वहाँ उसे टोबी का कटा हुआ पेनिस दिखाई देता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर घर आ जाती है। घर आने के बाद डाउन अपनी बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के डायग्राम के ऊपर चिपके स्टिकर को हटाती है और उसके बारे में नेट पर रिसर्च करती है पर उसे कुछ खास नहीं मिलता। अगले दिन डाउन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसकी वर्जाइना को चेक कर रहा होता है कि तभी डाउन अनकंफर्टेबल फील करती है और वो डॉक्टर से दूर हटने के लिए कहती है पर तभी डॉक्टर अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। वो देखती है कि डॉक्टर की चारों उंगलियां कटकर नीचे गिर गई हैं। डाउन यह सब देखकर डर जाती है और दौड़कर क्लिनिक से बाहर निकल जाती है। घर वापस आते वक्त वो किसी को टोबी की कार चलाते हुए देखती है। उसका पीछा करने पर वो वापस उसी लेक पर पहुंचती है और देखती है कि पुलिस वाले टोबी की बॉडी को लेक से बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके बाद वो घर वापस आ जाती है। घर पहुँचने पर उसे उसकी माँ फर्श पर बेहोश पड़ी मिलती है और उसका स्टेप ब्रदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है। डाउन अपनी माँ को जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ उसके पिता भी आ जाते हैं। डाउन अपने पिता को पकड़कर काफी रोती है और उन्हें अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताती है। उसके पिता उससे बोलते हैं तुम काफी ज्यादा थक गई हो, इसलिए घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। डाउन घर जाती है पर वहाँ उसके स्टेप ब्रदर और उसकी गर्लफ्रेंड के डिस्टरबेंस के कारण वो वहाँ से भागकर रेहान के घर आ जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। रेहान उसे कुछ पेन किलर्स लाकर देता है और फिर वो दोनों ड्रिंक्स करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं
और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। पर इस बार डाउन हैरान रह जाती है क्योंकि रेहान को कुछ नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोबारा इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी रेहान को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और डाउन को पता चलता है कि रेहान और उसके फ्रेंड के बीच डाउन को लेकर शर्त लगी थी। यह सुनकर डाउन को गुस्सा आ जाता है और फिर रेहान के साथ भी वही होता है जो टॉबी के साथ हुआ था। यहाँ डाउन समझ जाती है कि यदि वो किसी के साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट होती है तो किसी को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हम डाउन के पिता को देखते हैं जो कि ब्रेड को अपनी माँ की हेल्प नहीं करने के कारण डांट रहे होते हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और ब्रेड अपना कुत्ता उनके ऊपर छोड़ देता है। कुत्ता उनकी गर्दन पर काट लेता है जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और फिर इलाज के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ डाउन देखती है कि ब्रेड ने उसके पिता को काफी चोट पहुंचाई है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर घर वापस आकर अच्छे से तैयार होकर ब्रेड को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए ऑफर करती है। ब्रेड उसके झांसे में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और फिर उसके साथ भी वही होता है जो कि बाकियों के साथ हुआ था, यानी कि उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कटकर नीचे गिर जाता है और उसे उसका कुत्ता खा जाता है। इसके बाद डाउन उस शहर को छोड़कर जाने लगती है, पर रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है और उसे आगे जाने के लिए एक बूढ़े से लिफ्ट लेनी पड़ती है। वो लोग पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, पर तभी वो बूढ़ा उसे गंदे गंदे इशारे करने लगता है। इसके बाद डाउन उसे देखकर स्माइल करती है और उसकी इसी क्रीपी स्माइल के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।